तो स्टार्ट करते हैं। इसमें इवोल्यूशन में हम लोग देखेंगे इसमें थियोरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, क्या थियोरी है केमिकल इवोल्यूशन का, इसको डिस्कस करेंगे। तो थियोरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को ही बोला जाता है ओप्रेन एंड हेडेन हाइपोथेसिस, ठीक है। तो थियोरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, ओप्रेन एंड हेडेन हाइपोथेसिस इसे बोलते हैं, ठीक है। तो थियोरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इसे क्या बोला जाता है, इसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को ही बोलते हैं ओप्रेन, इसी थियोरी को क्या बोलते हैं, ओप्रेन एंड हेडेन हाइपो, ठीक है, ओप्रेन एंड हेडेन हाइपोथेसिस, ठीक है। समझ, इसी को क्या बोलते हैं, ओप्रेन एंड हेडेन हाइपोथेसिस इसे बोलते हैं। क्लियर है। तो इस थियोरी के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि जो, ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन का थ्योरी है, इसको किसने दिया था भाई, तो केमिकल इवोल्यूशन के थ्योरी को ओप्रेन एंड हेडेन ने दिया था। ओप्रेन कहाँ के हैं, रसिया के, ठीक है। ओप्रेन कहाँ के हैं, ये है रसिया के, ठीक है। ओप्रेन कहाँ के हैं, रसिया के हैं, क्लियर। एंड हेडेन कहाँ के हैं, इंग्लैंड के, ठीक है। हेडेन कहाँ के हैं भाई, ये है इंग्लैंड के, तो ये है इंग्लैंड के। लेकिन ये जो इंग्लैंड में थे, ठीक, इंग्लैंड के हैं, लेकिन ये बाद में शिफ्ट हो गए कहाँ, ये शिफ्ट हो गए भाई इंडिया में, समझे। तो हेडेन जो थे इंग्लैंड के हैं, ये इंडिया में कहाँ शिफ्ट हो गए, भुवनेश्वर में ये शिफ्ट हो गए हेडेन। क्लियर है, समझ गए। तो ओप्रेन रसिया के, इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड के कौन है भाई, हेडेन, ठीक है। ओप्रेन ने एक बुक लिखा था ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। ओप्रेन ने क्या लिखा है भाई, एक बुक लिखा है जिसे बोलते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ओप्रेन ने बुक लिखा जिसे बोला जाता है ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक, इनका एक बुक है जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ इसे बोला जाता है, ठीक है। इनके बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ लाइफ, क्लियर। एंड हेडेन ने क्या किया भाई, हेडेन ने एक टर्म दिया, ठीक है। हेडेन ने एक टर्म दिया जिसे बोलते हैं, देखो, हेडेन ने एक टर्म दिया जिसे बोला जाता है हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है। तो हेडेन ने एक टर्म दिया जिसे क्या बोलते हैं भैया, इन्होंने प्रिमिटिव ओशियन को, ठीक है, प्रिमिटिव ओशियन को हेडेन ने क्या बोला था, हेडेन ने प्रिमिटिव ओशियन को बोला था कि हॉट डाइल्यूट सूप, ठीक है। तो हेडेन ने प्रिमिटिव ओशियन को क्या बोला था, हॉट डाइल्यूट सूप। समझ आ रहा है आपको, हॉट डाइल्यूट सूप इन्होंने बोला था, क्लियर है। तो हॉट डाइल्यूट सूप किसको बोला था, हॉट डाइल्यूट सूप किसको बोला गया है भाई, प्रिमिटिव ओशियन को, ठीक है। तो हेडेन ने प्रिमिटिव ओशियन को क्या बोला, हेडेन ने प्रिमिटिव ओशियन को हॉट डाइल्यूट सूप बोला है, ठीक है, समझ गए। तो हेडेन ने टर्म दिया जिसे बोलते हैं हॉट डाइल्यूट सूप, क्लियर है। तो इनके बारे में इंट्रोडक्शन था अबाउट ओप्रेन एंड हेडेन, ठीक है। इनका मानना क्या था, ठीक है, थियोरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन क्या बोलता है, थियोरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है कि जो लाइफ है, ठीक है, थियोरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है कि जो लाइफ है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है भाई, लाइफ ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से लाइफ ओरिजिनेट हुआ है, ये कहना है किसका, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन का, समझे। तो थियोरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन क्या बोलता है, देखो, थियोरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है कि जो लाइफ है, ठीक है, जो लाइफ है ये कहाँ से हुआ है ओरिजिनेट, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ठीक है। ये थ्योरी बोलता है कि जो लाइफ है, ठीक है, ये थ्योरी क्या बोलता है कि जो लाइफ है ये ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। इस थ्योरी के हिसाब से देखो कि जो लाइफ है कहाँ से आया है, लाइफ आया है नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है। इसको इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है, इसको इन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि एक्चुअल में कैसे मतलब इनऑर्गेनिक मैटर से लाइफ आया होगा, इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया। देखेंगे क्या एक्सप्लेन किया, क्या इन्होंने बताया, उसको डिस्कस करेंगे।
तो आपको एक चीज समझो कि जो थियोरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन क्या बोलता है, थियोरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ये एक्सप्लेन करता है कि जो लाइफ है, लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है भाई, लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से जो लाइफ है ये ओरिजिनेट हुआ है, ये मानना है केमिकल इवोल्यूशन का, ठीक है। देखो इनका कहना था कि जो लाइफ है कैसे बना है इसको आप समझना, क्योंकि जो अर्ली, ठीक है, अर्ली अर्थ था, जो क्या कैसा था भाई, जो अर्ली अर्थ था इसमें कंडीशन आप समझना, ठीक है। आप देखो खुद के जो अर्ली अर्थ है, अर्ली अर्थ, ठीक है, तो अर्ली अर्थ में कंडीशन क्या था आपको समझना, ठीक है। अर्ली अर्थ में कंडीशन क्या थे उस टाइम, अभी का बात नहीं चल रहा है, ठीक है, हम लोग पास्ट को झांक रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो, अभी प्रेजेंट कुछ बात नहीं चल रहा है, ऐसा पास्ट में जो हुआ है, ठीक है, जो एविडेंस मिला है, जो साइंटिस्ट लोगों ने खोजा है, ठीक है, इसको हम लोग देख रहे हैं, इसको तो कोई देखा नहीं है इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसको तो कोई देखा नहीं एग्जैक्ट, ठीक है, सब हाइपोथेसिस है, सब थ्योरी के बेस है, उसी को हम लोग देखते जा रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। देखो तो अर्ली अर्थ, ठीक है, अर्ली अर्थ में कंडीशन क्या थे आपको समझना है कि जो अर्ली अर्थ था, ठीक है, अर्ली अर्थ में आपको समझना है कि हाई टेम्परेचर था भाई, पहला चीज क्या था, हाई टेम्परेचर, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या था, अर्ली अर्थ में बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, समझ गए, तो हाई टेम्परेचर था पहला चीज। सेकेंड चीज आपको समझना है कि टेम्परेचर तो था हाई और साथ ही साथ क्या हो रहे थे, वोल्केनिक स्टॉर्म, लाइटनिंग हो रहा था, समझे, ठीक, लाइटनिंग ऐसा नहीं कि कभी कभी, हमेशा ऑलवेज लाइटनिंग हो ही रहा था, रुकने का नाम नहीं रह रहा था, समझे, अभी तो कभी कभार होता है, ठीक है, रेयर केस हो गया है अभी, लेकिन इन पास्ट आप देखोगे तो लाइटनिंग मतलब हमेशा लाइटनिंग होता था, रुकता कभी नहीं था, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म, वॉल्केनिक स्टॉर्म, वॉल्केनिक स्टॉर्म हो रहा था भाई, ठीक है, रेडिएशन थे, रेडिएशन, रेडिएशन थे, रेडिएशन में आपके क्या कहते हैं, रेडिएशन में हम लोग कहते हैं क्या, यूवी रेज, ठीक है, तो उस टाइम क्या थे, उस टाइम यूवी रेज थे, यूवी रेज, अभी तो यूवी रेज कहाँ है, अभी तो मतलब ओजोन का लेयर है, जिससे ओजोन हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा है भाई, यूवी रेज से हम लोग को डायरेक्टली, ठीक है, नहीं आ रहे हम लोग के पास, लेकिन पहले ओजोन बना ही नहीं था, पहले जब स्टार्टिंग हम लोग अर्ली अर्थ के कंडीशन के बारे में देख रहे हैं, ठीक, अभी का नहीं, प्रेजेंट नहीं, अर्ली, पहले कैसा हम लोग का अर्थ था इसको एज्यूम कर रहे हैं, समझे ना, समझ रहे हो। तो हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म, रेडिएशन थे भाई, लाइट, ठीक है, यूवी रेज थे, क्लियर है। और आपको समझ, और क्या था आपको समझना है, आपको कि एग्जैक्ट आपको समझना है कि उस टाइम का जो एटमोस्फेयर था एक ऐसा था भाई, उस टाइम का एटमोस्फेयर रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं था, क्लियर है। तो उस टाइम का एटमोस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर, समझ आ रहा है, उस टाइम का एटमोस्फेयर कैसे था, रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर था, ठीक है, रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर, समझ आ रहा है आपको, उस टाइम का एटमोस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर, ऑक्सीजन नहीं था, क्लियर है, ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन एब्सेंट था, क्लियर है। रिड्यूसिंग एटमोस्फेयर में क्या थे भाई, इसमें आपके थे वाटर वेपर, इसमें क्या थे, इसमें थे वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर थे, और क्या थे इसमें, वाटर वेपर थे प्रेजेंट, मीथेन था, मीथेन अमोनिया था, मीथेन अमोनिया, क्लियर है, हाइड्रोजन थे, ये आपके, ठीक है, ये आपके एटमोस्फेयर में प्रेजेंट था। एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन बाद में आया है, ठीक है, बाद कुछ सालों बाद आया है, तुरंत ऑक्सीजन नहीं बना, ठीक है, इसीलिए अर्ली अर्थ का कंडीशन आप समझो ना कि अर्ली अर्थ में क्या कंडीशन थे। अर्ली अर्थ में आप देखो कि आप खुद देखो कि हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म हो रहे थे, रेडिएशन था भाई, ठीक है, यूवी रेज थे, और उस टाइम का जो एटमोस्फेयर था, भाई एटमोस्फेयर में तो ऑक्सीजन नहीं था, इसीलिए एटमोस्फेयर कैसा था, इसीलिए एटमोस्फेयर
रिड्यूसिंग एटमोस्फियर था, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एटमोस्फियर था और वाटर वेपर थे, ठीक है, मीथेन था, अमोनिया था एंड हाइड्रोजन, ये जो है ये प्रेजेंट थे। क्लियर है। ये हम लोग के अर्ली अर्थ के बारे में था, ठीक है, कि अर्ली अर्थ का क्या कंडीशन था हम लोग नहीं देखा, ठीक है। ये आपने समझ लिया कि हेडन एंड ठीक है, ऑपरेन एंड हेडन ने बताया कि ये अर्ली अर्थ का कंडीशन है। ये सब कुछ फ्लेवर करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इससे मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे हुआ है, इन्होंने क्या बोला आप समझो, ठीक है। कैसे हुआ होगा इन्होंने एक्सप्लेन किया। भाई ऐसा नहीं, कोई भी थ्योरी देता है तो प्रॉपर उसको एक्सप्लेन करता है कि एग्जैक्ट हुआ कैसे, ठीक है। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्ट हुआ कैसे, तो कैसे बना उसको देखेंगे, ठीक है। कैसे केमिकल इवोल्यूशन हुआ, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, उसको अब डिस्कस करेंगे। समझ है आपको। तो ये सारे आपके पॉइंट हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी का ही लाइन है, ठीक है। समझ रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद डिस्कस करेंगे चलो अब कि एक्चुअल में कैसे इवोल्यूशन अकर हुआ, ठीक, कैसे मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे, इनऑर्गेनिक मैटर से कैसे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, इसको डिस्कस करेंगे। समझ गए। तो ये आपका था, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे देखो, ठीक है, कि एग्जैक्ट कैसे हुआ होगा आप देखो, ठीक है। अब आता है मेन इसके हाइपोथेसिस में कि एक्चुअल में इन्होंने क्या, ठीक है, कैसे कैसे हुआ, क्या कंडीशन हुए होंगे, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि सबसे पहले क्या था भाई, एटॉमिक स्टेज आया। सबसे पहले कौन सा स्टेज आया, सबसे पहले एटॉमिक स्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा स्टेज आया, एटॉमिक स्टेज, एटॉमिक स्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा स्टेज आया, आप देखो सबसे पहले एटॉमिक स्टेज आया, एटॉमिक स्टेज, ठीक है। तो एटॉमिक स्टेज में आपको समझना है कि एटॉमिक स्टेज में हम लोग के थे, हाइड्रोजन था, ठीक, कार्बन था, नाइट्रोजन थे, ऑक्सीजन था, ये सब हम लोग के किसमें है भाई, एटॉमिक स्टेज है, ठीक है। तो ये आपके सिंपल मॉलिक्यूल्स से आप समझो ना, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये क्या है, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स है। तो एटॉमिक स्टेज से क्या बना भाई, एटॉमिक स्टेज से फॉर्म हुआ जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्टेज, ठीक है। तो एटॉमिक स्टेज से क्या फॉर्म हुआ, एटॉमिक स्टेज से फॉर्म हुआ जिसे बोला जाता है मॉलिक्यूलर स्टेज, ठीक है। तो एटॉमिक स्टेज से क्या फॉर्म हुआ, मॉलिक्यूलर स्टेज फॉर्म हुआ। क्लियर है। तो एटॉमिक स्टेज से क्या फॉर्म हुआ, इससे फॉर्म हुआ जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्टेज, इससे फॉर्म हुआ, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर स्टेज, इसमें आप क्या आते हैं देखो, ठीक है, इसमें, ठीक, इसमें आप देखो H2O CO2, ठीक है, H2O CO2, ठीक है, मीथेन, क्लियर है, मीथेन, इसमें आपके हाइड्रोजन साइनाइड HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये आपके क्या है भाई, ये आपके मॉलिक्यूलर स्टेज हैं, ठीक है। ये किस में आता है, ये हम लोग के मॉलिक्यूलर स्टेज में आते हैं, मॉलिक्यूलर स्टेज में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आया, सबसे पहले क्या आया भाई, एटॉमिक स्टेज। एटॉमिक स्टेज से फर्दर क्या फॉर्म हुआ, एटॉमिक स्टेज से फर्दर हम लोग का फॉर्म हुआ जिसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले एटॉमिक स्टेज आया, एटॉमिक स्टेज से क्या फॉर्म हुआ, इससे फॉर्म हुआ मॉलिक्यूलर स्टेज। उसके बाद मॉलिक्यूलर स्टेज, ठीक है, एटॉमिक स्टेज से मॉलिक्यूलर स्टेज, इसके बाद हम लोग का सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद क्या है देखो, मॉलिक्यूलर स्टेज के बाद फॉर्म हुए सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर स्टेज के बाद क्या फॉर्म हुए, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, इसके बाद फॉर्म हुए जिसे बोलते हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अमीनो एसिड, ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अमीनो एसिड, जैसे कि अमीनो एसिड, क्लियर है।
और देखो इसमें आपके ग्लिसरॉल, ठीक है, ग्लिसरॉल, इसमें आपका जाएंगे फैटी एसिड, फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड, समझ रहे हो, इसमें आपका जाएंगे फैटी एसिड, इसमें नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, ठीक है, नाइट्रोजिनस, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसिस, ठीक, नाइट्रोजिनस बेसिस, इसमें आपके सिंपल शुगर, ठीक है, सिंपल शुगर, क्लियर है, इसमें आपका क्या और देखो सिंपल शुगर, सिंपल शुगर, ठीक है, तो ये आपके क्या है भाई, ये आपके सारे के सारे क्या हैं, ये हम लोग के देखो, ये हम लोग के हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आते हैं आप समझो कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं नाइट्रोजिनस, नाइट्रोजिनस बेसिस, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, सिंपल शुगर। उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर क्या फॉर्म होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से फाइनली क्या फॉर्म होगा, इससे हम लोग का फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, इससे क्या फॉर्म होगा, तो इससे फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझे, इससे क्या फॉर्म होगा, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे फॉर्म होगा, ठीक है, तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या फॉर्म होगा, देखो इससे फॉर्म होगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आते हैं, देखो नाइट्रोजिनस बेस क्या बनाएगा भाई, नाइट्रोजिनस बेस से हम लोग का बन जाएगा क्या, न्यूक्लिक, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, क्या बन जाएगा इससे, न्यूक्लिक एसिड, क्लियर है, तो नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेसिस से क्या बन जाएगा, न्यूक्लिक एसिड, क्लियर है, अमीनो एसिड हम लोग का फॉर्म करेगा क्या, प्रोटीन, समझ आ रहा है आपको, अमीनो एसिड से क्या बनेगा हम लोग का, प्रोटीन, क्लियर है, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड क्या बन जाएगा इससे, लिपिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड से क्या बन जाएगा, लिपिड, ठीक है, सिंपल शुगर हम लोग का फॉर्म करेगा क्या भाई, सिंपल शुगर फॉर्म करेगा पॉलीसैकेराइड, ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, क्लियर है, पॉलीसैकेराइड, तो सिंपल शुगर क्या फॉर्म करेगा, पॉलीसैकेराइड ये फॉर्म करेगा, ठीक है, तो सिंपल शुगर क्या फॉर्म करेगा भाई, ये हम लोग का पॉलीसैकेराइड ये फॉर्म करेगा, सिंपल शुगर। तो आप समझ गए कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या फॉर्म हुआ फर्दर, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्म हुआ हम लोग का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले स्टार्टिंग से आते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से आपको आप समझना, इसको बिल्कुल समझ आएगा कि एक्चुअल में, ठीक है, ऑपरेन एंड हेडेन ने क्या बोला, ठीक है, इनका क्या ठीक ओपिनियन था, क्या इन्होंने बताया, समझो आप, ठीक है। सबसे पहले आप समझो कि सबसे पहला हम लोग का, ठीक है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन थे, ठीक है, ये हम लोग के एटॉमिक स्टेज है, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, एटॉमिक स्टेज है, ठीक है। इसके बाद देखो एटॉमिक स्टेज के बाद क्या आता है भाई, एटॉमिक स्टेज के बाद हम लोग का आता है मॉलिक्यूलर स्टेज, एटॉमिक स्टेज के बाद ये आता है मॉलिक्यूलर स्टेज, ठीक है। उसके बाद फॉर्म हुए वाटर, CO2, ठीक है, CH4, मीथेन, HCN, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट किए, ये आपस में रिएक्ट किए किसमें, प्रिमिटिव ओशियन में, ठीक है। यहाँ पर रेन हुआ ना, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर रेन हुआ, ठीक है, रेन हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे आपके जो, ठीक है, सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट किए, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हुए भाई, आपस में सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट किए, ठीक है, रिएक्ट किए, क्लियर है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव ओशियन। तो प्रिमिटिव ओशियन में देखो, प्रिमिटिव ओशियन में जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, सारे मॉलिक्यूल्स प्रिमिटिव ओशियन में रिएक्ट किए, ठीक है, और ये आपस में जब
रिएक्ट किए, ठीक है, तो इनसे क्या बना, इनसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना वाटर में ही, समझे। इससे क्या बना, इससे वाटर में ही सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि आप देखो नाइट्रोजनस बेसिस, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ठीक है, एंड सिंपल शुगर, ठीक है, ये हम लोग के सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। समझ आ रहा है आपको। और इससे हम लोग का फिर क्या बन गया, नाइट्रोजनस बेसिस से बन गया न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड से प्रोटीन, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड फॉर्म करेंगे लिपिड, ठीक है, एंड सिंपल शुगर से क्या बन गया, सिंपल शुगर से पॉलीसैकेराइड या कॉम्प्लेक्स शुगर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हम लोग के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो गए, ठीक है, ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ये फॉर्म हो गया। तो ये कहना था, और ये सब लिपिड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, आप समझो, ठीक है, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन्हीं से क्या हुआ, फिर उसके बाद इन्हीं से फॉर्म हुआ फर्स्ट सेल, या बोल सकते हो कि फर्स्ट लाइफ जो है इन्हीं से फॉर्म हुआ, समझे। इनका मानना था कि जो फर्स्ट लाइफ है इन्हीं ऑर्गेनिक मेथड से फॉर्म हुआ है, समझे। तो फर्स्ट लाइफ जो है इन्हीं ऑर्गेनिक मेथड से फॉर्म हुआ। देखो ये हम लोग के न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड एंड पॉलीसैकेराइड से ही, इसी से ही क्या हुआ है भाई, फर्स्ट लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, फर्स्ट लाइफ फॉर्म हुए। ये कहना था किसका, ये कहना था ओप्रेन एंड हैडेन का, समझे। यही तो है केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है, थियोरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, समझे। तो यही हम लोग का क्या है भाई, थियोरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। क्लियर है कि फर्स्ट लाइफ जो है ये ऑर्गेनिक मेथड से ही फॉर्म हुआ है। क्लियर है। तो ये आपने समझ लिया, एटॉमिक स्टेज, मॉलिक्यूलर स्टेज, ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके बाद हम लोग का कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब फॉर्म हुए, ठीक है। अब देखो ये तो ओप्रेन एंड हैडेन ने कर दिया, ठीक है, इन्होंने बताया कि ऐसे हुआ होगा बोल के, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं किया इसको, इन्होंने बस हाइपोथेसिस दिया। इन्होंने क्या दिया था भाई, इन्होंने अपना हाइपोथेसिस दिया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। इन्होंने बताया था ऐसी हुआ, फिर ऐसी हुआ, फिर ऐसी हुआ। क्लियर है। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, केमिकल इवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था भाई, मिलर ने, ठीक है। तो मिलर ने दिया था इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि एक्चुअल में हाँ, कि जो ओप्रेन एंड हैडेन ने बोला था ये बिल्कुल सही है। इसको साबित किसने किया, इसको साबित किया एस.एल. मिलर ने, इसको साबित किया कि एग्जैक्ट मतलब ये ओप्रेन एंड हैडेन का जो हाइपोथेसिस था बिल्कुल सही था, ठीक है। तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे किया गया, ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे किया गया इसको अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो अब देखेंगे एक्चुअल में इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे किया गया है, ठीक, कैसे किया मतलब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। क्लियर है। चलो तो हम लोग का नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है जिसे बोलते हैं यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट जिसे बोला जाता है, ठीक है, जिसमें आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, ठीक है, आपको धीरे धीरे समझ आते जा रहा होगा, ठीक। अगर आप, ठीक है, समझ रहे होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि एक्चुअल में कैसे, ठीक है, कैसे हम लोग का इवोल्यूशन हुआ, कैसे, ठीक है, यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, यूनिवर्स में अर्थ का कंडीशन, अर्ली अर्थ का कंडीशन क्या था, क्या चीज मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, और फाइनली लाइफ का फॉर्मेशन हो रहा है, आप समझो इसको, ठीक है। तो देखो अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। किसने दिया था इसको दिया था किसने, इसको यूरे एंड मिलर, इसको बोलते हैं यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक। इस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट इसे बोलते हैं, ठीक, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट इसे बोलते हैं।
यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट इसे बोलते हैं। तो ये जो यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट है, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट आपको समझना है। जो यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया जो हैडन एंड ऑपरेन ने बोला था, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, इन्होंने सेम कंडीशन जो कंडीशन अभी हम लोग देखे थे ना कि अर्ली अर्थ में क्या कंडीशन था, हाई टेम्परेचर था, कितना भाई 800 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, समझ रहे हो। वॉल्केनिक स्टॉर्म, लाइटनिंग हो रहा था, ठीक है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। सारे कंडीशन को इन्होंने क्या किया भाई, सारे कंडीशन को लैब में मेंटेन किया। इन्होंने एक ऐसा सेटअप बनाया, ठीक, इन्होंने एक ऐसा सेटअप बनाया जिसमें वही बिल्कुल सेम कंडीशन जो कि अर्ली अर्थ में कंडीशन पहले जो था ना, जो मैं पॉइंट्स आपको बताया था जस्ट पहले अभी, ठीक है, कि क्या कंडीशन थे अर्ली अर्थ में, हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म, रेडिएशन, यूवी रेस, सारे कंडीशन को इन्होंने मेंटेन किया, बस यूवी रेस नहीं किया, ठीक है, यूवी रेस नहीं किया, यूवी रेस को मेंटेन नहीं किया, बाकी सारी जितना भी, ठीक है, अर्ली अर्थ का जो कंडीशन था सारे कंडीशन को इन्होंने मेंटेन किया, ठीक है। देखो इन्होंने इनका एक्सपेरिमेंट आप देखो, आपको समझ जाएगा कि एक्चुअल इन्होंने क्या किया, ठीक है, देखना। तो सबसे पहला लोग सेटअप को बनाते हैं, ठीक है, सेटअप को बनाएंगे जल्दी। देखो तो ये सेटअप इनका था कि एक्चुअल में इनका सेटअप देखो, ये इनका सेटअप था, ठीक, इनका यही मेन, इसका ये क्या था भाई, ठीक है, ये फ्लास्क था, आप बोल सकते हो कि यही इसी में इनको, ठीक, इसी में इन्होंने क्या किया था, लाइटनिंग किया था। इसी चैम्बर में इन्होंने क्या किया था, इसी चैम्बर में इन्होंने लाइटनिंग किया था, मतलब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस, देखो आप, इसी चैम्बर में इन्होंने लाइटनिंग का यूज किया था, आप देखना, ठीक है। इन्होंने कंडेंसर भी यूज किया था, कंडेंसर फॉर कूलिंग, ठीक है, कूलिंग के लिए, ठीक है, इन्होंने कंडेंसर का भी यूज किया था, ठीक है। तो कंडेंसर का भी इन्होंने यूज किया था, आप देखो कंडेंसर भी इन्होंने यूज किया था फॉर कूलिंग, ठीक है, कूलिंग के लिए इन्होंने कंडेंसर को भी यूज किया था, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट बिल्कुल। लेकिन इन्होंने मेन इनका मोटिव क्या था भाई, सेम कंडीशन जो अर्ली अर्थ में कंडीशन था ना, वही सेम कंडीशन को इन्होंने लैब में मेंटेन किया, समझ रहे हो, ठीक है। तो सारा चीज आपका सेम होगा, ठीक, एवरीथिंग इज सेम। देखो ये ये इनका कंडेंसर है, ठीक है, ये इनका क्या है भाई, कंडेंसर है, देखो ये इनका कंडेंसर है, ठीक है, आप समझना, ठीक है, ये इनका कंडेंसर है। अब देखो इन्होंने क्या किया, आप समझना, ये इनका हो गया, ठीक है, इन्होंने बॉइलिंग वाटर भी किया, ठीक है, कि टेम्परेचर भी मेंटेन रहे, इन्होंने बॉइलिंग वाटर को भी यूज किया जिससे टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है। तो बॉइलिंग वाटर भी इन्होंने यूज किया, समझ आ रहा है आपको, बॉइलिंग वाटर भी इन्होंने यूज किया। आप देखो बॉइलिंग वाटर भी इन्होंने यूज किया, देखना आप, ठीक है, ये इनका हो गया सेटअप, ठीक, ये इनका हो गया सेटअप। इन्होंने पूरा सेटअप में अपने सारे चीज को मेंटेन किया था, ठीक है। ये इनका सेटअप है, देखो, ठीक है, यहां पर बॉइलिंग वाटर का इन्होंने यूज, ठीक है, यहां पर क्या किया था, बॉइलिंग वाटर, ठीक है, बॉइलिंग वाटर इन्होंने यहां पर किया था यूज, देखो बॉइलिंग वाटर इन्होंने यहां पर यूज किया था, ठीक है, बॉइलिंग वाटर यहां पर इन्होंने यूज किया था, क्लियर है। तो इन्होंने यहां पर क्या किया था भाई, बॉइलिंग वाटर का यूज, बॉइलिंग वाटर का यूज, यहां पर हीट था, ठीक है, समझ आ रहा, बिल्कुल समझना कॉन्सेंट्रेट के साथ, ठीक है। आपके एनसीईआरटी का ही स्ट्रक्चर, ठीक है, आपके एनसीईआरटी का ही क्या है भैया, स्ट्रक्चर है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में क्या क्या इवेंट्स अकर हुए, ठीक है, इसको आप समझो। तो यहाँ पर बॉइलिंग वाटर था, यहाँ पर क्या था भाई, यहाँ पर बॉइलिंग वाटर, यहाँ पर बॉइलिंग वाटर, ठीक है, ये कंडेंसर है,
ठीक है। उसके बाद देखो क्या हुआ, ठीक है। ये समझो आप, ये इन्होंने वैक्यूम का भी यूज किया, इन्होंने वैक्यूम भी इसमें यूज किया भाई। सारा चीज, कोई भी ऐसा नहीं कि, ठीक है, कि नहीं, कोई सारा चीज को मेंटेन किया जो कि अर्ली अर्थ में था, ठीक है। जो अर्ली अर्थ का कंडीशन था, इन्होंने वो सारे चीज को मेंटेन किया, ठीक, वो सारे चीज को इन्होंने मेंटेन किया। समझ, अर्ली अर्थ के कंडीशन के सारे चीज को इन्होंने मेंटेन किया। आप देखो, सारे चीज को इन्होंने मेंटेन किया, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब देखो इन्होंने सारे कंडीशन को मेंटेन किया, ठीक है। देखना आप, ये देखो यहां पर इन्होंने वैक्यूम का भी यूज किया था, वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम यहां भी यूज किया था, ठीक, यहां पर वैक्यूम का भी इन्होंने यूज किया था, ठीक है। और ये हम लोग का बन गया ये एक्सपेरिमेंटर, ठीक है, ये बन गया भाई। चलो फाइनली रेडी हो गया, ठीक है। 5 मिनट लगा तो लगा, लेकिन बन तो गया, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। देखो इसमें इन्होंने क्या किया भाई, इलेक्ट्रोड्स का यूज किया, ठीक, इलेक्ट्रोड्स का यूज किया लाइटनिंग के लिए, ठीक, इलेक्ट्रोड्स, इसको टर्म, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स का इन्होंने यूज किया, ठीक है, फॉर लाइटनिंग। यहां पर लाइटनिंग के लिए इन्होंने इलेक्ट्रोड्स का यूज किया, लाइटनिंग के लिए इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोड्स का यूज किया इन्होंने, ठीक है। यहां पर गैसेस को मेंटेन किया, कौन से गैसेस से कितना रेशियो लिया, यहां पर देखो इन्होंने गैसेस का मेंटेन किया इतना। देखो इसमें इन्होंने लिया था कौन से गैसेस भाई, मीथेन, अमोनिया, मीथेन लिया था, अमोनिया लिया था, ठीक है, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, ठीक है, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन लिया था, समझे। मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन को लिया था। कितना रेशियो था इनका, इन गैसेस का रेशियो कितना था, 2:1, ठीक है। सो 2:1:2, ये 2 है, इसको आप समझो, ये 2 है, ठीक है, ये भी 2 है, समझे। तो इन्होंने 3 गैसेस लिए जिनका रेशियो इन्होंने क्या लिया भाई, जिनका रेशियो इन्होंने 2:1:2, ठीक है, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, ठीक है। सो मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन इन्होंने लिया, ठीक है। सो मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन इन्होंने लिया 2:1:2 रेशियो के अंदर इन्होंने इस चीज को लिया, ठीक है। और ये क्या है, ये छोटा सा वैक्यूम, इसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग का इसे बोला जाता है वैक्यूम। ये बॉइलिंग वाटर है ना, ये क्या है, ये आपके बॉइलिंग वाटर, ठीक है, ये बॉइलिंग वाटर समझो, ये क्या है, बॉइलिंग वाटर, ठीक है, बॉइलिंग वाटर, ये है बॉइलिंग वाटर, ठीक है, बॉइलिंग वाटर, ठीक है। कंडेंसर फॉर कूलिंग, ठीक है, कंडेंसर किस लिए भाई, फॉर कूलिंग, वाटर को ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए, ठीक है, कंडेंसर भी इन्होंने लगाया था। मतलब सारा कंडीशन जो कि प्रिमिटिव अर्थ में था, अर्ली अर्थ में था, वो सारे कंडीशन को इन्होंने मेंटेन किया। अब देखो, अब इंटरेस्टिंग चीज आएगा ना, देखो, ठीक है, आफ्टर 18 डेज, 18 दिनों के बाद, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट को 18 दिनों तक करने के बाद इनको क्या मिला भाई, यहां पर था वाटर, यहां पर था वाटर, यहां पर था वाटर, ठीक है। वाटर के साथ इनको क्या मिला, वाटर के साथ इनको मिला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। वाटर के साथ इनको क्या मिला, यहां पर इनको मिला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, समझे। तो वाटर के साथ इनको यहां पर क्या मिला, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पर क्या थे, वाटर में आपके, वाटर में प्रेजेंट थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझे। वाटर में क्या प्रेजेंट थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड था प्रेजेंट, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड था प्रेजेंट, ग्लाइसिन था, ठीक है, ग्लाइसिन था। देखो कौन कौन से अमीनो एसिड थे भाई इसमें, आपके कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो 3 अमीनो एसिड प्रेजेंट था, ठीक है, 3 अमीनो एसिड प्रेजेंट था, ग्लाइसिन, एलेनिन
एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड, समझे? ग्लाइसिन, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, क्लियर है? एस्पार्टिक एसिड समझ आ रहा है आपको? तो आप देख सकते हो कि ये जो ओप्रेन एंड हेडेन ने हाइपोथेसिस दिया था ये बिल्कुल सही था, 100% सही था कि लाइफ जो है, सबसे पहले लाइफ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है भाई? सबसे पहले लाइफ ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से। ये प्रूव हो गया, ये फाइनली प्रूव हो गया कि जो लाइफ है सबसे पहले इनऑर्गेनिक, ठीक है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या हुआ है? लाइफ का ओरिजिनेट, ठीक है, लाइफ जो है ये फॉर्म हुआ है, ये कंफर्म हो गया इस एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद सबने माना कि हाँ, कि ओप्रेन एंड हेडेन ने बिल्कुल सही बोला था, उनका जो थियोरी था, बिल्कुल थियोरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन बिल्कुल सही था, 100% सही था, ये प्रूव हो गया, ठीक है, समझ गए? तो 18 डेज के बाद आप समझ गए, 18 डेज के बाद आप समझ गए कि यहाँ पर क्या था? प्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर प्रेजेंट था, ठीक है, जिसमें ग्लाइसिन, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड था, ठीक है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या था प्रेजेंट? इसमें ग्लाइसिन, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड इसमें प्रेजेंट था, ठीक है। तो इसमें आपके ग्लाइसिन, एलेनिन एंड एस्पार्टिक एसिड इसमें जो है ये प्रेजेंट था, समझ गए? तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था, इसे बोलते हैं हम लोग यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसे बोला जाता है यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट, समझ है आपको? ये सारे कंडीशन को आप देखो कि एक्चुअल में क्या क्या कंडीशन हुए थे, ठीक है, आपको इसमें एग्जैक्ट समझ आया होगा, ठीक है, कि इन्होंने कौन कौन से कंडीशन को मेंटेन किया और ये प्रूव किया कि एक्चुअल में जो लाइफ है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है भाई? फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद ये जो ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, अमीनो एसिड है, ठीक है, इनसे आपका क्या बना? समझ गए? इनसे कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया, इनसे क्या बना है? इनसे फॉर्म हुआ भाई प्रोटीन, ठीक है, इनसे फॉर्म हुआ फर्दर प्रोटीन, इनसे क्या बनेगा? प्रोटीन, ठीक है। और ये आपके पॉलीसैकेराइड, फिर से देखो यही एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट देखो, इन्होंने ये 3 गैस को लिया था और भी साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने डिफरेंट गैस को डिफरेंट रेशियो में लिया, ठीक है, और ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, सारे चीज का फॉर्मेशन हो गया, समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि डिफरेंट गैसेस को डिफरेंट कंपोजिशन में लिया, जिससे क्या हुआ भाई? जिससे आपका, ठीक है, इसमें आपके शुगर का फॉर्मेशन, ठीक है, समझ, डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन, सबका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो आप समझो कि इनसे बना प्रोटीन, प्रोटीन से फॉर्म हुआ भाई पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन से क्या फॉर्म हुआ? पॉलीसैकेराइड, इससे फॉर्म पॉलीसैकेराइड, ठीक है, प्रोटीन से फॉर्म हुआ जिसे बोलते हैं पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। तो आपको समझना ये सब आपके क्या है भाई? ये सब हम लोग के न्यूक्लिक एसिड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, और यही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से बाद में क्या बना होगा भाई? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से बाद में फॉर्म हुआ होगा क्या? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से फॉर्म हुआ है प्रोटोबायोंट, ठीक है, इससे क्या फॉर्म हुआ? प्रोटोबायोंट, समझे? तो ये इससे क्या फॉर्म हुआ? प्रोटोबायोंट, ठीक है, प्रोटोबायोंट, सबसे पहले प्रोटोबायोंट का फॉर्मेशन हुआ होगा। प्रोटोबायोंट किसके मिलने से बना भाई? प्रोटोबायोंट का फॉर्मेशन किससे हुआ? ये आपके न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन के इसी से किसका फॉर्मेशन हुआ? इसी से फॉर्मेशन हुआ किसका? प्रोटोबायोंट का फॉर्मेशन हुआ। और प्रोटोबायोंट जो है, प्रोटोबायोंट इसमें आपके 2 टाइप के होते हैं प्रोटोबायोंट, एक होता है कोसरवेट्स एंड एक होता है कोसरवेट्स, ठीक है, कोसरवेट्स जिसमें हम लोग के क्या होते हैं भाई?
कोसरवेट्स में होते हैं प्रेजेंट हम लोग के कार्बोहाइड्रेट, समझ आ रहा है, ठीक। इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन, इसमें होते हैं कोसरवेट्स। और एक होता है माइक्रोस्फीयर, माइक्रोस्फीयर में हम लोग के प्रोटीनॉइड एंड लिपिड, ठीक है, समझ आ रहा है आपके। तो प्रोटोबायोन्ट भी दो टाइप के होते हैं, मतलब प्रोटोबायोन्ट, प्रोटोबायोन्ट से ही फिर यूबायोन्ट, ठीक, इसी से यूबायोन्ट, फिर फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, फिर कीमोहेटरोट्रॉफ्स आए होंगे, फिर कीमोऑटोट्रॉफ्स, फिर वैसे करते करते फाइनली फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। फर्स्ट नॉन सेल, ठीक, नॉन सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ था? 3 बिलियन ईयर एगो। फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ था भाई? 3 बिलियन ईयर एगो हुआ था। एंड फर्स्ट सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन, फर्स्ट सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन कब हुआ था? फर्स्ट सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था 2 बिलियन ईयर एगो। ये आपके सारे चीज किसमें आते हैं? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में कैसे, ठीक है, इनके मिलने से प्रोटोबायोन्ट के बाद क्या बना, ठीक, इसके बाद फर्दर किसका फॉर्मेशन हुआ, इसको 1 बाय 1 नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। समझ है आपको? तो ये आप समझो कि ये हम लोग के सारा एक्सपेरिमेंट जिसको यूरी एंड मिलर ने दिया था, ठीक, इस एक्सपेरिमेंट को यूरी एंड मिलर ने दिया था। समझ है? इसको किसने दिया था? यूरी एंड मिलर ने इसको दिया था। क्लियर है? तो इसको यूरी एंड मिलर ने इसको दिया था, ठीक है। बाकी हम लोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग ने इसमें समझा कि कैसे ऑपरेन एंड हेडेन, ऑपरेन एंड हेडेन का जो हम लोग का क्या था भाई? थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन क्या था उसको समझे, और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया भाई? इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया किसने? इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया यूरी एंड मिलर ने, ठीक है। यूरी एंड मिलर ने थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। क्लियर? इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन्होंने दिया, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।